बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर के केस का कुछ न कुछ बताता हूं। आज 7वां गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की दलील है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है, उनको प्रेशर डालने के लिए एक केस है जिसमें खान साहब और खान साहब की मिसेस के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है ताकि उन पे प्रेशर डालें और कंप्रोमाइज़ पे मजबूर करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, मैं जब तक रहूंगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खड़े होकर मैंने जीना है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह बाई इलेक्शन आ रहे हैं। बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाअल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरख्वास्त है कि वो मुताल्लिका DC को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाअल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाअल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाअल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब की तरफ साथ सियासी मामलात पे भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने, हमारा कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रॉ करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैजुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयाज। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रॉ कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आजम स्वाति साहब और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रॉ करें कि वो विड्रॉवल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है
आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज इफ कि न ही उसकी मीटिंग हुई है और न ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये एक से दो मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहां दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये बताइएगा कि आज मुशर्रफ बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी जिंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज मुशर्रफ बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहां तक खान साहब की जिंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को खत्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखे खान साहब की जिंदगी पे 1 से ज्यादा मरतबा अटैक हुआ है और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मजहब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मजहब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक टीवी पे चलवाए कि इसको खत्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिनके जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नजर है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए खानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके लुकअप करें। साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने मुशर्रफ बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबका फौजी अफसरान के नाम दिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने नहीं, देखे उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आज मुशर्रफ बीबी ने आज ये कहा है कि जब भी जस्ट वन क्वेश्चन, ही वाज फर्स्ट इन लाइन।
دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی سٹیٹمنٹ ہے، فیملی بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے۔ ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائیک پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے۔ ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے۔ جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں بیرسٹر صاحب یہ بتائیں بیرسٹر غور صاحب، کیا اس بیان کو پی ٹی آئی کا پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ذاتی دیکھیں بیان؟ نہیں، بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے۔ ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ ملایا گیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی زندگی کو بھی خطرات دیکھیں ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا، اس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کرتی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ بی بی کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے، اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے، اسی وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے، اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا، بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کی لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے، تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے، ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے، اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح دوسروں کا کر رہے ہیں۔ غور صاحب بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مفاہمت کے لیے تو نہیں شروع کی گئی؟ نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا، اور پر ان کی ہے اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے، پولیٹیشین کی لائف ہی یہی ہے وہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے۔ دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا، اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اتنے الفاظ ہیں، تو ہم اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ الیکشن تعطیلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بالکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر اس وقت آرمی چیف براہ راست عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں نہیں دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کی ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کی ذمہ داری ہے اس پہ، اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے، میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دا انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا، وہ اسے آئسولیٹ کراتا، اس کے خلاف کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے، لیکن سرکار 1 پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے، تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں، قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں، جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں، ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو بھی آپ اٹھا لیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد
फैसले हो, उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपको कहा ना बसादिर खान, ये तो जेल खाना जात वाले नहीं है। जो सरकार जिसने स्टेटमेंट दी है उस सरकार की स्टेटमेंट के खिलाफ हम कह रहे हैं कि ये लोग है, ये लोग मौजूद है। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है, इनके लिए लाजिम है कि मेक श्योर करें, ये हमारी उनसे इल्तिजा है कि मेक श्योर करें। हम राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से और खासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे, ये नहीं थे केयर टेकर सेटअप के, ये वो लोग लेके आए थे। आप लोगों ने देखा कि कैबिनेट में कौन लोग आए। इसलिए ये लाजिम है कि वो लोग जिनके हाथों में ज्यादा पावरफुल है मुक्तदर हल्के हैं, वो इस मैटर को टेक ओवर करे। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। थैंक यू। नहीं मुदाखलत